में अभी डीजल रेट बढ़ गया तो उसको 2 रुपये बढ़ाना पड़ता है, तो उन लोगों को वो सभी नहीं मिलता है। तो अभी जो रेट चल रहा है इधर लगे माटरी इधर ले माटरी करके ऐसा ये हो जाता है। वो होने से क्या होता है, ये लारी ओनर्स लोगों को आजकल एक लारी लेना है, नया लारी लेना है, नहीं तो पुराना लारी लेना है, तो आजकल सभी महंगा हो गया। इतना महंगा हो गया गाड़ी का बोलो तो आजकल 50 लाख 40 लाख ऐसा लाखों के हिसाब से अभी गाड़ी का रेट प्राइस होने की वजह से अब मार्केट में ऐसा डीजल रेट बढ़ाने का, तो ये ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक एवरेज फिक्स रेट्स नहीं है कहाँ भी। मन को कैसा आता है, बुकिंग वाला एक कम बोलता है, एक आदमी ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा तो नहीं है, अभी कमी में चला रहे, टनेज डाल के वो डाल के ये डाल के सभी जगह पे किरी रास्ते में ये टोल भर के गाड़ियों को वो बच रहा नहीं है। इधर ईएमआई भरने के लिए वो गाड़ी डे एंड नाइट राबना पड़ता, वो ईएमआई के लिए वो कमाना, ये टोल गेट के लिए कमाना। आजकल टायर प्राइस कितना, डीजल रेट बढ़ने से कितना रेट व्हीकल्स का रहने दो सबका बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट अभी 10-15 साल के पीछे जो रेट रहता है उसमें से एक थोड़ा 25% ज़्यादा हुआ रहता है। यहाँ डीजल रेट एवरीडे बढ़ रहा है, वो 25% में अभी कैसा लारी ओनर्स उसमें से ये करना है। एक सेकेंड, ये बढ़ने से ये जो इंडस्ट्रियल पर्पस रहने दो, ये फार्मर्स का ये जो ये ग्रीनरी आता है उसका पर्पस रहने दो, जो भी है ना वो रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट रेट ज़्यादा नहीं होता है, वो जो बढ़ा रहता है वही बढ़े पे चलाता रहता है। आज भी वही बढ़ा, अभी तुम देखो 10-15 साल से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। व्हीकल का प्राइस डबल हो गया, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ा नहीं है, डीजल का रेट ज़्यादा हो गया। देखो हम लोग अभी मैं बात कर रहा हूँ 66-65 रुपीज़ में जो रेट थे 1 साल की 2 साल के पीछे, आज का रेट 96 रुपीज़ हो गया। 96 रुपीज़ का प्राइस में अभी हम लोग 66 का जो पहले का प्राइस में चलाओ बोले तो कैसे चला सकते हैं। आप एसोसिएशन के सर जो हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, क्या आप सबको मिलाकर एक धरना क्या भी बैठ कर इसके बारे में कोई रास्ता निकाल सकते हैं? ये जो भी है ना, ये डीजल प्राइस बढ़ाने का ये गवर्नमेंट का इससे बढ़ता है। ये वो गवर्नमेंट वाले अभी वही परसों सिद्धरामैया सर इसमें अच्छे से बात किए, तो वो बात पे अभी स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर्स रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी कर सकता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट भी मान रहे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मान रहे, तो अभी जो चलता रहता है वही चलाना पड़ता है। अभी ये चलाने से लारी वालों को क्या भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। आजकल सभी क्या हो रहा है, 2-2 कंत 3-3 कंत ड्यू हो गया सब गाड़ी वाले। अभी आते आते फिर और कंत ड्यू होता है, क्यों बोले तो एवरीडे टोल भरो, डीजल डालो, टैक्स भरो, ये पैसा तुम कैलकुलेशन करो, ये लारी वालों को वर्कआउट ही नहीं होता। इसमें जो है अवाम को बहुत तकलीफ हो रही है सर, तो इसके हवाले से क्या एक रास्ता अगर निकालेंगे तो उनको फ़ायदा होगा? नहीं, इसको रास्ता क्या है ना, लारी वालों का कौन भी नहीं सुनता है। लारी वाला जब लारी स्टॉप करता है, स्ट्राइक करता है, तभी वो असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। तब गवर्नमेंट वाले क्या करता है, ए नहीं हम लोग सोच के कुछ कमिट करता है, हमारे ऊपर का एक कमिट करके एक लेटर देता है, ऐसा ऐसा हम लोग आगे इसके बारे में सोच के एक रास्ता निकालता है बोल के, उतने तक वो गवर्नमेंट ही चले गए। कुछ गवर्नमेंट ऐसा बोल के भी गए, कुछ गवर्नमेंट करते बोल के करे। वो जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थे तब थोड़ा हमारा डीजल का प्राइस ऐसा बढ़ने के बाद में एक बार हम लोग स्ट्राइक हो जाने के बाद में वो रेट कम किए थे। मंडे इसके जो भारत बंद है सर हाल है, अभी मंडे के दिन है, तो उसके हवाले से आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? तो 100% मैं तो देखो जी, रेट के बारे में हम लोग कभी भी फाइट करने के लिए, जो स्ट्राइक रहने दो कुछ भी रहने दो, हमारे ऊपर जो एसोसिएशन का बड़े बड़े लीडर्स है वो लोग जो रास्ता बोलते हैं, वो जो स्ट्राइक बोला तो हम लोग डेफिनेटली उनका बात सुन के हम स्ट्राइक में रहते हैं। हम कभी भी रहते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं उसके बारे में। तो वो स्ट्राइक अभी मंडे है, अभी मंडे हमारे को अभी बोला है सभी, अब मंडे से हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं। स्ट्राइक बोला तो वो लोग जो बोलते हैं वो हमारे को एक मेमोरेंडम भेजता है, वो मेमोरेंडम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ऑल है ना सर?
हाँ, ऑल इंडिया बंद है। मंडे ऑल इंडिया जो बंद है सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग मंडे ये स्ट्राइक के लिए हम लोग नैतिकವಾಗಿ हम लोग बेंबल दे रहे हैं उसको। वो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सुबह से शाम तक हम लोग हमारा गाड़ी हमारा यार्ड में हमारा ऑफिस के सामने खड़ा कर रहे हैं। उस दिन हम लोग सुबह से शाम तक हम बंद, हमारा गाड़ी हम लोग खुद रुका रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अवाम के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस दिन सर, मंडे के दिन? नहीं, इसको हम लोग ऑल इंडिया बंद जो कर रहे हैं, हमारा ये जो रेट बढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ रेट बढ़ रहे हैं ना, ये रेट बढ़ने की वजह से सब लोग स्ट्राइक के लिए एक आह्वान किया है। ये आह्वान के लिए हमारा वैयक्तिक बोला तो हम खुद हमारा जो भी है ना, हम स्टॉप कर रहे हैं, हम खड़ा कर रहे हैं हमारा ऑफिस के सामने। हमारा गाड़ी रहने दो, कुछ भी हमारा व्हीकल रहने दो, हमारे ट्रांसपोर्ट का, वो उस दिन सुबह से शाम तक इसके लिए हम लोग फाइट किया करेंगे ना, तो ये जो गवर्नमेंट के लिए मालूम पड़ेगा कि क्यों फाइट कर रहे, किस लिए फाइट कर रहे बोल के, तो उनको मालूम पड़ने की वजह से हम लोग एक दिन का स्ट्राइक जो कॉल फॉर्म किया है, उसके लिए हम लोग एक दिन के लिए हमारा गवर्नमेंट को जो ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बोल के गवर्नमेंट को मालूम पड़ना है। नहीं तो गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनका जो मर्जी आता है वो रेट डे टू डे बढ़ा के जाता है। ये बढ़ा के जाने से हमारा लारी वालों को बहुत मुश्किल हो रहा है। सब फार्मर्स को रहने दो, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन को रहने दो, नॉर्मल बिजनेसमैन को भी ये तकलीफ हो रहा है। इसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, उनका डिसीजन उन लोग खुद लेके क्यों ये स्ट्राइक कॉल फॉर्म किया है, इसकी वजह क्या है, हम लोग खुद समझ लेना, हम खुद ये गवर्नमेंट को बताने की जैसा काम करना। सब लोगों को यही बोलता हूँ, किसानों के साथ कभी भी हम उनके साथ में रहते हैं। हम ये जो वो लोग स्ट्राइक कॉल फॉर्म किया है, उसके साथ हम लोग रहते हैं।